जय श्री राम सभी को। सो एज यू सीन इन द लास्ट वीडियो कि मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है 9 चैप्टर के कंप्लीशन की सीरीज़ में। यहाँ पर ये 15 तारीख है आज, एंड टाइम की बात की जाए तो लगभग 7:40 हो रहे हैं इवनिंग के। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्लॉग फ्रॉम राइट नाउ। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि मैं जैसे ही सोने जा रहा था तो मुझे याद आया कि आज मेरा एक पार्सल आने वाला है जो कि कुर्ता का था होली के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा देर वेट करने लगा, क्योंकि मुझे सो जाता तो फिर बीच में फ़ोन आता तो फिर उठना पड़ता, कोई घर पे था भी नहीं रिसीव करने के लिए। मैं वेट करने लगा, लेकिन काफ़ी देर हो गया, पार्सल नहीं आया। तो मैं फाइनली सोने के लिए चला गया, और जैसे ही 2 घंटा सोया बस पार्सल वाले का फ़ोन आया तो उठ के गया लाने। तो उसकी वजह से पूरा स्लीप डिस्टर्ब हो चुका है, और अभी जाकर थोड़ा मतलब फ्रेश वगैरह हुआ हूँ और उठा हूँ। स्टार्ट करता हूँ अपने स्टडी सेशन को। तो इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे आकांक्षा मैम के साथ। तो वन शॉट में इस चैप्टर को निपटाएंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी एज यूजुअल करते हुए चलेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस ब्लॉग। As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. Here I complete this chapter from one shot। और टाइमिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो टाइम लगा इसको करने में। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। हियर आई कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन। ऑलमोस्ट 330 क्वेश्चन थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया ये चैप्टर, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था और बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आकांक्षा मैम से आप वन शॉट कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं इस चैप्टर को तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि इससे बड़े एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इस चैप्टर के लिए, जैसा आकांक्षा मैम ने बताया था। और एनसीईआरटी भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी इफ़ यू आर प्रॉपरली फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर। तो बहुत अच्छी तरह से बताया है, इसीलिए मैं आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से, आप कर सकते हैं। एंड बाकी तो आप समझदार खुद हैं ही। और मैं अभी प्रॉपर कुछ देर के लिए ब्रेक लूँगा, क्योंकि कब से ये चैप्टर कर रहा था तो सेचुरेट सा हो चुका है मन। तो इसको करूँगा, और 2-3 चैप्टर बचा है तो उसको कंप्लीट करूँगा उसके बाद। इधर मैं यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को स्टार्ट कर रहा हूँ विद तरुण सर। टाइमिंग की बात की जाए तो इट्स 4:21 AM in the morning। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights Here I complete all the question of microbes in human welfare। तो 202 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए। और चैप्टर की बात की जाए तो मैंने तो पहले से पढ़ रखा था, तो इसमें तो मेनली रटने वाला पार्ट है, थोड़ा वो सीवेज प्लांट वाला जो है वो थोड़ा समझने वाला पार्ट है, तो उसमें टाइम लगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किया मैंने। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टेस्ट दिया था बायोप्रोलॉजी वाला 25 क्वेश्चन का। तो ये हम इकोसिस्टम का मैंने टेस्ट दिया था, नहीं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का टेस्ट दिया था। तो उसमें रैंक देख सकते हैं, रैंक इज़ माई 1 क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी थे तो जल्दी जल्दी बन गए क्वेश्चन। और स्टेटमेंट वाइज वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन या जिसमें थोड़ा बहुत आप फंस सकते हैं, उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, यू कैन अटेम्प्ट इट इफ़ यू वांट। अब यहाँ पर मैं बात करूँ अपने टारगेट कंप्लीशन की, तो यहाँ इवोल्यूशन हो चुके हैं। और यहाँ पर माइक्रोब वाले चैप्टर भी मैंने कर लिया, और बायोडाइवर्सिटी के यहाँ पर प्रोडी वाला क्वेश्चन भी लगा लिया है। अब बचता है स्ट्रेटजी और बायोटेक प्रिंसिपल एप्लीकेशन वाला पार्ट, 2 यहाँ पर, और एक 3 चैप्टर। तो ये वाला तो काफ़ी छोटा है तो ये हो जाएगा, और ये दोनों मेजर कल मेरा बचेगा चैप्टर करने के लिए। इस
यहाँ पर चैलेंज में, और कल ही लास्ट डेट भी है इस चैलेंज को कंप्लीट करने का। सो आई होप कि कल ये सारा चीज़ आराम से हो जाए। सो अभी के लिए जाता हूँ मैं सोने, और सुबह फिर उठ के मतलब दोपहर में उठ के फिर से स्टार्ट करता हूँ स्टडी सेशन को। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:10 PM इन द नाइट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी सेशन फ्रॉम नाउ। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि मुझे नींद ही नहीं आया। क्या हुआ कि जैसे ही मैं सोने गया तो थोड़ा देर बेड पे लेटा रहा कि नींद आ जाए, लेकिन नींद आ ही नहीं रहा था। इसका कारण ये था कि आज मैंने गलती से एक नींबू वाली चाय पी ली थी सुबह में, उसके कारण नींद ही नहीं आ रहा था। तो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश किया, लेकिन तो भी नींद नहीं आ रहा था। तो फिर उठा और फिर अपने डेली टास्क किए, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, और फिर आके सोने की कोशिश किया, तो भी नींद नहीं आ रहा था। तो बीच में कुछ क्वेश्चन वगैरह लगा लिए, टेस्ट वगैरह 2-3 चैप्टर का दे दिया हूँ मैंने। और यहाँ पर फिर 50 मिनट की यहाँ पर ये देख लिया लेक्चर्स को, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल वाले चैप्टर को आकांक्षा मैम के साथ। लेकिन पूरा दिन ही डिस्टर्ब हो चुका है, और स्लीप साइकिल की तो बात ही नहीं करना अच्छी बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी सेशन को बायोटेक एंड प्रिंसिपल के साथ। तो इस चैप्टर को पूरा करेंगे, लगभग 5 घंटे की ये वन शॉट है, तो इसको पूरा करेंगे। और आज ही लास्ट डेट है, और लगभग इसके बाद और 2 चैप्टर करना है, एक तो छोटा सा है। सो लेट स्टार्ट दिस ब्लॉग एंड कंटिन्यू दिस सेशन। So right now it's 11:40 AM in the afternoon and here I complete all the theory portion of this challenge। तो एक्चुअली मैंने जैसा कि रात में स्टार्ट किया था बायोटेक एंड प्रिंसिपल आकांक्षा मैम के साथ, तो उसको मैंने जैसे ही कंप्लीट किया तो भी कंफ्यूजन वगैरह रहा था। तो मैंने फिर टेलीग्राम पे गया, तो वहाँ पर देखा कि डॉक्टर एन के शर्मा ने इस चैप्टर को समझाया हुआ है पहले, तो मैं उससे स्टार्ट किया देखना। मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं ये, तो मैंने उससे देखा तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिली। और आई थिंक कि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के लिए नहीं हो सकता। पूरे इसको देखा, उसके बाद देखा कि डॉक्टर एन के शर्मा ने 4 लेक्चर में ना ड्यूरेशन में जितने में कराया कि उससे अच्छा कोई नहीं करा सकता। इतने कम समय में बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को करा दिया। उसके बाद हुआ कि इन्होंने बीच ही में स्टार्ट कर दिया बायोटेक एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो वो भी करते गया और बीच में मैं सो भी गया 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वो बायोटेक एप्लीकेशन वाला पार्ट मुझ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा, और थोड़ा बहुत पार्ट एनसीईआरटी से मैंने करना सही समझा, तो फिर आकांक्षा मैम के साथ यहाँ पर इनका करने लगा। तो यहाँ पर बायोटेक वाला पार्ट मैंने इनसे किया, तो बायोटेक एप्लीकेशन वाला पार्ट आकांक्षा मैम के साथ किया। और एट द एंड जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट था, मतलब स्ट्रेटजी एंड फूड इन्हांसमेंट वाला पार्ट, तो वो लास्ट ईयर के तरुण सर के यकीन बैच से मैंने कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट 45 मिनट का वीडियो था, और जिसमें 30 मिनट में सर ने इसको करा दिया, और एनसीईआरटी वगैरह रीड वगैरह मैंने कर लिया। और ऐसा करते करते इतना टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा चैलेंज का टाइम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो 16 तारीख के मतलब रात तक ही था वैलिड, मतलब जब तक मैं आज पढ़ता। लेकिन आज इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है काफ़ी ज़्यादा लंबा। अब यहीं 12 बज चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे लगभग 500 क्वेश्चन करने बचे हैं इन सारे चैप्टर को, तो उसको मैं अब कर ही के सोऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी क्वेश्चन करना है, तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। और आई थिंक कि यहाँ पर चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। और नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये सारे लेक्चर को किया जाता है, तो 50 तो ज़रूरी लेक्चर पूरे ये 9 चैप्टर को मिला के हो जाते हैं। तो उसको मैंने लगभग 3.5 दिन में किया है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। और आई थिंक कि जितना नॉलेज कोई बंदा लेक्चर एक लेक्चर देख के कर सकता था, उससे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मतलब उसी लेवल का नॉलेज है, उससे कम तो नहीं है। और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुके हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. So here I complete all the question of biotech principle and process। तो ऑलमोस्ट 250 से प्लस क्वेश्चन थे, और टाइम की बात की जाए तो 2:36 हो रहे हैं। एंड
ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं असर्शन रीजन के 49 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। एंड आपको अगर लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से बायोटेक्नोलॉजी आती है तो आपको ज़रूर ही अटैम्प्ट करना चाहिए। एंड ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन अभी क्वेश्चन 250 बचे हुए हैं तो उसको कर ही के सोएंगे। सो उसको करने के बाद फिर से मिलते हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन थे। और बायोटेक्नोलॉजी कितने क्वेश्चन बचे थे वो सारे हो चुके हैं। और टाइम की बात की जाए तो 3:46 PM हो रहा है। तो सिलेबस कंप्लीशन की बात की जाए तो सारा चीज़ हो चुका है। यहाँ पर ये सारे हम टिक कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने बायो प्रोटेजी की बात की जाए तो यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने कर लिया, यहाँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का कर लिया, और साथ ही मैं इकोसिस्टम का मैंने कर लिया। अब बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का बायो प्रोटेजी का टेस्ट। तो उसको मैं अभी तो नहीं दे सकता क्योंकि हालत अब ख़राब हो रहा है, काफ़ी देर से सोया नहीं हूँ, इसीलिए इसको तो अब रिवीजन के साथ ही देंगे जब रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, मतलब चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि मैंने बोला था वैसा कर लिया है। और ये टोटली मैं इस बार कंप्लीट कर रहा हूँ चैलेंज। अगली बार तो नहीं हुआ था, जैसा फिजिक्स वाले में देखे थे 1-2 दिन आगे पीछे हो गया था, लेकिन इस बार हो चुका है कंप्लीट चैलेंज। सो अदर वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही आता रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।